है। जयपुर में एक बार फिर से सोमवार से बारिश का दौर शुरू हो गया। वहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर रहा। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा सीधे जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जयपुर में एक बार फिर से सोमवार से सुबह बारिश का दौर जारी है। अगर किसानों की बात करें तो इस वाली बरसात से किसानों को कितना फायदा मिल सकता है? प्रदेश में बीते दिनों सुस्त पड़ा मानसून एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। ये माना जा रहा था कि मानसून अब विदा लेने को है, लेकिन विदाई से पहले बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने के चलते प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। शनिवार से बारिश के दौर के चलते कई जिलों में ये बारिश जो है वो आफत बन गई है। बांसवाड़ा में कई इंच तक बारिश हुई है, जिसके चलते करीब 5 लोगों की मौत हो गई है और कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। इसके अलावा प्रदेश के 5 बड़े बांधों के भी जो है गेट खोलकर पानी की निकासी करनी पड़ी है। वहीं कई बांध ऐसे हैं जो ओवरफ्लो हो चुके हैं। लगातार बारिश मानसून की विदाई के समय जिस तरह से मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है, कई इलाकों में राहत बना है। कई जिले ऐसे थे जहां लोग भीषण गर्मी और उमस के चलते परेशान थे, तो ऐसे में तापमान में आई गिरावट के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो वहीं कई जिलों में भारी बारिश के चलते ये बारिश जो है वो आफत बन गई है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने मुसीबतें खड़ी हो गई है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है और कई लोग निचले इलाकों में पानी में भरे हैं, फंसे हैं, तो उन्हें निकालने के लिए सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है। ये माना जा रहा था कि बारिश अगर कुछ दिनों पहले आती तो किसानों को एक बड़ा फायदा हो सकता था, खेतों में खड़ी उनकी फसलों को जीवन दान मिल सकता था। लेकिन जिस तरह से मानसून सुस्त पड़ गया था, उसके चलते खेतों में खड़ी फसलें जो है वो मुरझाने लगी थी और तेज गर्मी और धूप के चलते झुलसने लगी थी, क्योंकि प्रदेश में बिजली का संकट लगातार बना हुआ था। बिजली के कमी के चलते खेतों को पानी नहीं मिल पा रहा था, तो मानसून भी सुस्त पड़ने के चलते फसलों को पानी नहीं मिल पाया था। ऐसे में खड़ी फसलें जो है पूरी तरह चौपट हो गई थी। वहीं 3 दिनों से जिन इलाकों में भारी बारिश हुई है, जहां पानी जमकर बरसा है, ऐसे इलाकों में भी पानी के चलते फसलें जो है पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हालांकि अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी शनिवार से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है। कल दिन भर बारिश हुई, उसके बाद सोमवार को भी अल सुबह से बारिश का दौर जो है वो राजधानी जयपुर में चल पड़ा है। ऐसे में तापमान में गिरावट आई है और मौसम जो है वो सुहावना हो चुका है। हालांकि जिस तरह से बारिश इस वक्त हो रही है, तो ये जरूर माना जा सकता है कि मौसमी बीमारियों का खतरा जो है वो इस बारिश के चलते बढ़ सकता है, क्योंकि तापमान में करीब 10-20 तक की गिरावट जो है वो अचानक दर्ज की गई है। ठंड का असर जो है वो भी लोग महसूस करने लगे हैं और कई इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर भी कई जगह पानी भरने और गड्ढों में पानी भरने के चलते वाहन चालकों को सबसे ज्यादा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विवेक, राजस्थान में मौसम विभाग के अनुसार और कितने दिन मॉनसून बने रहने की संभावना है? तो देखिए, अगर बंगाल की खाड़ी में बने इस नए सिस्टम की बात की जाए तो इस सिस्टम का असर जो है करीब 3 दिनों तक प्रदेश में और रह सकता है, जिसके चलते सोमवार और मंगलवार को दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में जो है वो मध्यम से तेज भारी बारिश जो है वो इन जिलों में हो सकती है। इसके अलावा राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जाहिर की जा रही है। ये माना जा रहा है कि मानसून जो है जल्द विदाई लेने को है, लेकिन विदाई से पहले एक बार फिर मानसून की वापसी देखी जा रही थी, जो मानसून जो है फिर सक्रिय शनिवार से हो पड़ा था। हालांकि करीब 5 दिनों तक मौसम यूं ही जो है सुहावना रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम जो है वो अभी बना हुआ है, जिसके चलते ये बारिश का दौर जारी है। तो ऐसे में बुधवार तक जो है ये बारिश का दौर प्रदेश में जारी रह सकता है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ भी जो है वो मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है करीब 3 दिनों तक प्रदेश में एक मानसून जो है वो फिर सक्रिय रह सकता है, जिससे कई इलाकों में हल्की तो कई इलाकों में भारी बारिश वहां पर हो सकती है। वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे और तापमान में यूं ही गिरावट का दौर जो है वो आने वाले दिनों तक जारी रहने वाला है। उसके बाद फिर एक बार मौसम साफ होने लगेगा। मौसम शुष्क रहने से तापमान में फिर तेजी से जो है इजाफा होने की उम्मीद। चलिए, बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो इसी